सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर 3B में अगर आप कोई अनरजिस्टर्ड परचेज करते हैं तो उस अनरजिस्टर्ड परचेज को या उस अनरजिस्टर्ड खर्चे को 3B के अंदर किस कॉलम में दिखाना है, किसी कॉलम में शो करना है या नहीं। क्योंकि काफी लोगों का ये सवाल आ रहा है कि अनरजिस्टर्ड परचेज जो है वो एग्जेम्प्टेड वाले कॉलम में दिखाया जाएगा या नहीं दिखाया जाएगा। तो आज के सेशन में आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि ये किस तरीके से एग्जाम में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इसके लिए आपको बहुत ही अच्छी तरीके से दो तीन नोटिफिकेशंस हैं जिसकी इंटरलिंकिंग को समझना है। सबसे पहला है नोटिफिकेशन नंबर 1/2019 जो आया था 29 जनवरी 2019 को। इसको पढ़िए, इसमें क्या लिखा गया। इसमें लिखा गया है इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय सेक्शन 11 सबसेक्शन 1। सेक्शन 11 जीएसटी की बात करता है कि एग्जेम्पशन दी जा सकती है सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। तो नोटिफिकेशन नंबर 1/2019 ये कह रहा है कि सेक्शन 11 सबसेक्शन 1 से पावर लेते हुए द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन बीइंग सेटिस्फाइड दैट इट इज इन द पब्लिक इंटरेस्ट एंड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल hereby resigns the notification of Government of India dated 28 June 17 and notification number 8/2017 central tax rate। अब इस लाइन का मतलब क्या हुआ? इस लाइन का मतलब ये हुआ कि 1/19 जो नोटिफिकेशन आया उसने नोटिफिकेशन 8/2017 सीटी रेट को रिसाइंड कर दिया, नलिफाई कर दिया, डिलीट कर दिया, ओमिट कर दिया। यानी कि उसका इफेक्ट जो 8/17 है वो इस नोटिफिकेशन के आने के बाद खत्म हो जाएगा और ये नोटिफिकेशन इफेक्टिव हो गया 1 फरवरी 2019 से। तो आप ये समझ सकते हैं कि 1 फरवरी 2019 से नोटिफिकेशन नंबर 8/2017 का कोई भी पावर जो है वो नहीं रह जाता, वो बिल्कुल नलिफाई कर दिया गया। अब आती है बात, ये नोटिफिकेशन नंबर 8/2017 है क्या? जब जीएसटी लागू हुआ उस टाइम ये बताया गया कि सेक्शन 9(4) जो अनरजिस्टर्ड खर्चे की बात करता है उसमें आपको हर एक खर्चे पे रिवर्स चार्ज जमा करना है। उस टाइम ये नोटिफिकेशन 8/17 इशू किया गया जिसमें अनरजिस्टर्ड परचेजेस को एग्जम्प्ट किया गया था, एग्जम्पशन दी गई थी। अब मैंने ओपन किया है आपके सामने नोटिफिकेशन 8/17। अब इसी नोटिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए लोग अभी भी कह रहे हैं कि एग्जम्प्ट परचेज दिखाना है, जबकि ये नोटिफिकेशन ऑलरेडी डिलीट हो चुका है, रिसाइंड हो चुका है। तो अनरजिस्टर्ड परचेज एग्जेम्प्टेड तो नहीं रहा इस नोटिफिकेशन 1 के आने के बाद। अब ये नोटिफिकेशन 8 क्या कहता है वो देखिए। ये कहता है सेक्शन 11 ऑफ सबसेक्शन 1 के अंदर जो पावर्स दी गई है उसका इस्तेमाल करके सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन बीइंग नेसेसरी इट इज टू बी डन इन पब्लिक इंटरेस्ट एंड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल hereby exempts intrastate supply of goods or services or both received by a registered person from any supplier who is not registered। यानी कि जो अनरजिस्टर्ड परचेजेस है इंट्रास्टेट सप्लाईज का, सिमिलर नोटिफिकेशन आईजीएसटी रेट के अंदर भी लाया गया था जिसमें बताया गया था कि अगर आप कोई भी इंटरस्टेट परचेज अनरजिस्टर्ड करते हैं तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा सेक्शन 11 सब सेक्शन 1 के अंदर फ्रॉम द होल ऑफ द सेंट्रल टैक्स लेविएबल अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 4 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। तो 1 फरवरी 2019 एंड ऑनवर्ड्स आपको अनरजिस्टर्ड परचेज 3B में कहीं भी नहीं दिखाना है। 1 फरवरी 2019 एंड बिफोर आप अनरजिस्टर्ड परचेज को दिखला सकते थे एग्जेम्प्टेड वाले कॉलम में, और एग्जम्पशन के लिए जो लिमिट दी गई थी वो 5000 रुपीज इन अ डे थी जिसको बाद में 0 रुपीज कर दिया गया था। यानी कि उसको पूरी तरीके से खत्म ही कर दिया गया है। तो आप समरी में समझ लीजिए कि आपको अनरजिस्टर्ड परचेज आज की डेट में 3B के अंदर कहीं भी शो करने की जरूरत नहीं है। अगर आप दिखाते हैं
तो वो लॉ के लैंग्वेज में गलत हो जाएगा। और सेक्शन 9 सब सेक्शन 4 जो है वो ऑलरेडी अमेंड कर दिया गया है, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने ये बता दिया है कि वो अब स्पेसिफाई करेंगे कि किस सप्लाई ऑफ कैटेगरीज ऑफ गुड्स और सर्विसेज के लिए कौन से पर्संस के ऊपर सेक्शन 9 सब सेक्शन 4 जो है वो इंप्लीमेंट किया जाएगा। जब तक ये लिस्ट नहीं आ जाती 9 सब सेक्शन 4 अभी किसी पे भी लागू नहीं होता है, क्योंकि यहां पर अगर आप पढ़ेंगे तो द क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी स्पेसिफाइड हु शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ स्पेसिफाइड कैटेगरीज, यानी कि क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन एंड क्लास ऑफ गुड्स और सर्विसेज दोनों चीजें स्पेसिफाई करी जाएंगी जो कि आप रिसीव करते हैं किसी अनरजिस्टर्ड सप्लायर से, जिसके ऊपर रिवर्स चार्ज में आपको टैक्स का अमाउंट जो है वो पेमेंट करना है। 3B के अंदर जो कॉलम है वो है कॉलम नंबर 5, जहां पर लोग जो है एग्जेम्प्ट सप्लाई के अंदर अनरजिस्टर्ड परचेज को दिखाते हैं। यहां पर आप देख पा रहे हैं वैल्यूज ऑफ एग्जेम्प्ट नील रेटेड एंड नॉन जीएसटी इनवर्ड सप्लाईज। तो यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ वही परचेजेस दिखाना है जो कि एग्जेम्प्टेड परचेज है या नील रेटेड परचेज है या फिर वो कॉम्पोजिशन डीलर से परचेज किया गया है। अगर अनरजिस्टर्ड परचेज है तो वो अमाउंट यहां पर ना तो इंटरस्टेट में जाएगा ना ही इंट्रास्टेट में जाएगा। नॉन जीएसटी सप्लाई की अगर आपकी इनवर्ड सप्लाई है तो वो आपको नीचे वाले कॉलम में इंक्लूड कर लेना है। यहां पर यूआरडी बिल्कुल भी नहीं जाएगा नोटिफिकेशन 1/2019 के इशू होने के बाद। तो इन तीन चीजों को मिलाकर के आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा कि अब आपको 3B में एग्जाम परचेज के अंदर क्यों नहीं दिखलाना है अनरजिस्टर्ड परचेज को। अगर आपको कोई डाउट्स आती हैं तो आप उसके लिए नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमारी पेड मेंबरशिप भी ले सकते हैं, जिसमें आपको अपनी जीएसटी से रिलेटेड जो भी क्वेरीज होती है उसका सॉल्यूशन कॉल पे, ईमेल पे, व्हाट्सएप पे प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो मंथली टैक्स मैगजीन की सब्सक्रिप्शन के लिए नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन डिटेल्स ले सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट अब क्लियर हो गया होगा कि जीएसटीआर 3B में अनरजिस्टर्ड परचेज एग्जाम्प्ट में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।